ये कहानी एक ही घर के 3 बाप बेटों के ऊपर आधारित है, जिसे अपने ही घर की नौकरानी से प्यार हो जाता है और वो तीनों उसको पाने के लिए एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। आगे उनके बीच क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है मलेशिया और ये मूवी 1973 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक अमीर आदमी इग्नाजियो को देखते हैं जिसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और हम उनके फ्यूनरल को भी देख पाते हैं। इग्नाजियो के 3 बेटे थे जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम एंटोनियो था और उससे छोटे बेटे का नाम नीनो जो 16 साल का था और उसमें सबसे छोटे बेटे का नाम था इंजीनियो। इग्नाजियो की वाइफ की डेथ के बाद उन तीनों बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नाजियो के ऊपर आ गई थी, पर उन तीनों बेटों को अपनी माँ और इग्नाजियो को अपनी वाइफ के मरने का गम बिल्कुल भी नहीं था। पर वो रिश्तेदारों के सामने ऐसा एक्ट करते हैं जैसे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। उसके बाद सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद ये लोग भी अपने घर आते हैं और उन्हें अपने घर में एक खूबसूरत लड़की दिखती है जिसने उस घर की सफाई के साथ साथ पूरा काम खत्म कर दिया था और इसके साथ उसने सब लोगों के लिए डिनर भी बना लिया था, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अनजान लड़की हम सब के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। तब वो लड़की अपना नाम एंजेला बताती है और उसकी वाइफ ने एंजेला को अपनी डेथ से पहले वहाँ काम करने के लिए रखा था और आज एंजेला के अपने काम का पहला दिन था। एंजेला का बिहेवियर इतना ज्यादा फैमिली फ्रेंडली था इसलिए सब लोग मिलके उसे जॉब के लिए रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और एंजेला उस घर की सुपर मेड बन जाती है। वो उस घर को इतनी अच्छी तरीके से संभालती है कि इग्नाजियो के बेटों को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती और इग्नाजियो को भी उसका काम बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसलिए वो अपनी वाइफ की कब्र पे जाके बोलता है कि तुम तो चली गई लेकिन तुम हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम करके गई हो और वो अपनी वाइफ को थैंक्स बोलता है। इधर एक विधवा महिला जिसके हस्बैंड की रिसेंटली डेथ हो गई थी वो बेवजह इग्नाजियो से अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो उसके साथ शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी जी सके क्योंकि इग्नाजियो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अगले दिन एंजेला को अपने कपड़ों में से एक फूल मिलता है लेकिन एंजेला को ये नहीं पता था कि ये गुलाब का फूल उसके लिए किसने रखा है। लेकिन इस बात से एंजेला को कोई तकलीफ नहीं थी कि घर में कोई उसे पसंद करता है। अगले दिन इग्नाजियो का मंझला बेटा नीनो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था और तभी अचानक से उसके पैर में कांच लग जाती है और घर आने पे एंजेला उसकी मरहम पट्टी करती है, पर नीनो उसको कुछ और ही समझ लेता है और अगले दिन वो अपने दोस्त के घर जाके अपने दोस्त से बोलता है कि एंजेला ने मेरी मरहम पट्टी की, जिसे सुनकर उसके दोस्त का भी स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है। जिस पर वो नीनो से बोलता है कि अगर तुमने मुझे एंजेला की झलक दिखलाई तो मैं भी तुम्हें अपनी बहन की झलक दिखलाऊंगा। जिसे सुनने के बाद नीनो को भी काफी मजा आ जाता है क्योंकि उसे बाय 1 गेट 1 फ्री का जो ऑफर मिल रहा था और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। अगले दिन एंजेला को पता लगाना था कि रोज उसके लिए गुलाब का फूल कौन रख के जाता है और वो नीनो को ऐसा करते हुए देखती है, पर एंजेला को इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी कि नीनो उसके लिए गुलाब का फूल रखता है और वो उसे पसंद करता है, बल्कि वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद नीनो हर रोज अपने दोस्त के घर जाने लगता है ताकि वो उसकी बहन के साथ कुत्ता डांस कर सके और नीनो के दोस्त की बहन भी उसके साथ मजे लेने लगती है, जिसपे नीनो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने एंजेला की अनबॉक्सिंग कर दी, जिससे उसका दोस्त भी नीनो से एंजेला की स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछता है क्योंकि उसमें उसे काफी मजा आ रहा था। इधर इग्नाजियो को एंजेला के साथ सबके साथ घुला मिला देख के उसके दिल में भी घंटी बजने लगती है और फर्स्ट टाइम उसे एंजेला का काम पसंद आया था और सेकंड टाइम में उसे पूरी एंजेला पसंद आने लगी थी। लेकिन उसका बड़ा बेटा एंटोनियो भी कुछ कम नहीं था और उसको भी एंजेला काफी पसंद थी। मतलब एंजेला को देख के तीनों बाप बेटों का स्पाइडरमैन बड़ा और खड़ा दोनों हो गया था। एक दिन एंजेला अपने काम से एक दिन के लिए छुट्टी लेती है, पर इग्नाजियो को लगता है कि शायद एंजेला अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन एंजेला उसे क्लियर कर देती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। बीएफ वाली बात सुन के इग्नाजियो को ऐसा लगता है कि जैसे दीपक कलाल को ढिंढोरा वाली लॉटरी लग गई हो और वो एंजेला से शादी करने का प्लान बनाता है। अगले दिन नीनो का बड़ा भाई एंजेला से मजे ले रहा था, तब नीनो उसका विरोध करता है जिसके कारण उन दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है, जिस पर एंजेला उन्हें मना करती है, लेकिन वो दोनों भाई नहीं मानते क्योंकि उन दोनों भाइयों को एंजेला के सामने WWE का चैंपियन जो बनना था। लेकिन नीनो अपने बड़े भाई से पिट जाता है और उसे खुद में काफी गिल्ट फील होता है क्योंकि वो एंजेला के सामने पिट गया। उसी रात एंजेला नीनो के घर जाके उसे मनाती है और वो उससे बोलती है कि मुझे पता है कि डेली बाय डेली तुम ही
गुलाब रख के जाते हो, पर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एंजेला वहाँ से चली जाती है और नीनो अपने बड़े भाई पे निगरानी करने लगता है। पर एंटोनियो भी जल्दी से तैयार होकर एंजेला के कमरे में जाने लगता है। पर तभी अचानक से उन दोनों भाइयों को एकदम से झटका लगता है, क्योंकि उसके पापा भी तैयार होकर छुप छुपा के एंजेला के घर जा रहे थे, जहाँ नीनो को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों को कैसे रोके। इसलिए वो एक ग्लास उठा के बाहर का कांच तोड़ देता है, जिससे सबको लगता है कि वहाँ चोर आ गया। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है, पर उन्हें वहाँ ग्लास के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस वहाँ से जाने लगती है और इग्नेजियो को लगता है कि शायद ये काम मेरी वाइफ के स्पिरिट का हो सकता है, क्योंकि रात में इग्नेजियो एंजेला के पास रातें रंगीन करने के लिए जा रहा था। उसके बाद वो अपनी वाइफ के तस्वीर के पास जाके गुस्सा करने लगता है, जिस पर वो बोलता है कि तुम तो चली गई, लेकिन क्या मेरा मन नहीं करता लेने का, और बोलता है कि मरने के बाद भी तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। अगली सुबह इग्नेजियो एंजेला से अपनी शादी की बात करता है और नीनो भी ये सारी बातें सुन लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एंजेला को भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो भी इग्नेजियो को हाँ कर देती है। लेकिन इग्नेजियो के आगे अभी एक और प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसे अपनी माँ से शादी के बारे में पूछना था। उसके अगले ही दिन इग्नेजियो अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपनी माँ के पास गाँव पहुँचता है और अपनी माँ से एंजेला के बारे में बात करता है, जहाँ उसकी माँ उसे साफ मना कर देती है और बोलती है कि तुझे नौकरानी के अलावा और कोई लड़की नहीं मिली। नीनो भी चुपचाप से ये सारी बातें सुन रहा था और यहाँ उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इस शादी को कैसे रोक सकता है। और नीनो रात में अपने छोटे भाई को उठा के उसे प्यार से समझाता है कि कल रात माँ मेरे सपने में आई थी और वो बोल रही थी कि मेरा छोटा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता और वो एंजेला को पसंद करने लगा है, जिस पर वो छोटा बच्चा रोने लगता है। तभी वहाँ सब लोग आ जाते हैं। तभी एंजेला उसके पास जाती है और वो बोलता है कि मुझे मेरी अपनी माँ चाहिए। ये सुनने के बाद इग्नेजियो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी माँ भी इस शादी के पूरी तरीके से खिलाफ हो जाती है। लेकिन एंजेला ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि ये सारे काम किस हरामी बच्चे का हो सकता है। जिसके बाद एंजेला नीनो के पास जाके उससे पूछते है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पर नीनो उस पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि नीनो इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। और वो अगली रात फिर से अपने छोटे भाई को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा भाई नहीं उठता, जिसपे नीनो खुद ही अपनी दोगलापंती दिखाने लगता है और वो जोर जोर से चिल्ला के बोलता है कि आज रात मेरे सपने में मेरी माँ आई थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी जगह कोई और ले। और इस बात पे शादी कुछ और दिनों के लिए टल जाती है। एंजेला इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि शादी टलने का मेन रीजन क्या है, इसलिए वो नीनो की हर एक बात मानने लगती है, जिससे एंजेला की शादी में आने वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। और जब घर के बड़े बेटे को पता चलता है कि पापा एंजेला के साथ शादी करने वाले हैं, तब वो एंजेला के बारे में उल्टा सीधा सोचना बंद कर देता है, क्योंकि पहले वो बन के सैया बाद में उसे अपनी मैया बनाना नहीं चाहता था और वो रात में अपने दोस्त के घर पार्टी में चला जाता है। उसके बाद घर में सिर्फ एंजेला, नीनो और उसका छोटा भाई था। रात में तेज तूफान की वजह से घर की लाइट चली जाती है और एंजेला को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए नीनो उसे डरा के उसका फायदा उठाता है। वो एंजेला को टॉर्च दिखा के उसे कपड़े उतारने के लिए बोलता है और एंजेला भी बिल्कुल वैसा ही करती है और उसके बाद वो दोनों कमरे में जाके घबाघब करते हैं। अगले दिन इग्नेजियो को अपनी माँ से शादी करने के लिए परमिशन मिल जाती है, जिस पर नीनो भी अपने पापा से बोलता है कि कल रात सपने में मेरी माँ आई थी और उसको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्होंने आपको परमिशन दे दी है। जिसके बाद उसकी शादी एंजेला के साथ हो जाती है। शादी के बाद वहाँ के कल्चर के हिसाब से इग्नेजियो एंजेला को अपने सारे बेटों को अपने बच्चों की तरह किस करने के लिए बोलता है, जिस पर एंजेला सबसे बड़े और सबसे छोटे बेटे को किस कर लेती है, पर वो नीनो को किस नहीं करती और वो उसे देख के स्माइल करती है, क्योंकि नीनो ने चुम्मा चाटी के अलावा भी बहुत कुछ कर लिया था। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी के IMDb रेटिंग है 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।